हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 10 जून 2026 की प्री मार्केट अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के वीडियो लेके आया हूँ। आइए देखते हैं कहाँ लेवल रह सकते हैं आज मॉर्निंग, आज के दिन। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श करें। मैं और मेरा चैनल किसी भी आपके हानि लाभ के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये एक लर्निंग वीडियो है, आप लर्निंग के हिसाब से ही इसे लें। तो आइए देखते हैं लेवल्स कहाँ रह सकते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी अगर 23,282 को ऊपर की तरफ सस्टेन करे, कुछ देर टाइम बिताए, तब अपसाइड का ट्रेड लेना है 23,339 तक के लिए। अगर उसको भी क्रॉस करके निफ्टी आगे निकलता है तो 23,390 तक जा सकता है। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करके निकला तो 23,442 के द्वार खुल सकते हैं। अगर उसको भी ऊपर अपसाइड के लिए काटा तो 23,480 तक निफ्टी जा सकता है। आइए देखें डाउनसाइड के लेवल क्या हो सकते हैं। अगर 23,146 को नीचे की तरफ काटे और सस्टेन करे डाउनसाइड के लिए तो 23,099 तक जा सकता है। अगर उसको भी नीचे डाउनसाइड के लिए काट के निकले तो 23,044 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर डाउनसाइड के लिए काटे तो 22,995 तक के लेवल आ सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल जोन 23,146 के से लेके 23,282 के आसपास तक नॉन डायरेक्शनल ही रहेगा। इस बीच में आप सावधानीपूर्वक ट्रेड करें। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी लें, नहीं तो अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। अगर बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। आधे घंटे की रेंज जिधर डिसाइसिवली काटेगी उधर कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर ही आपने ट्रेड लेना है। ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब आइए अब देखते हैं निफ्टी बैंक के लेवल कहाँ रह सकते हैं। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक जब तक 55,331 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक ट्रेड अवॉइड करना ही अच्छा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी ट्रेड लें और 55,547 तक जा सकता है। अगर उसको भी क्रॉस किया है तो 55,780 तक के लेवल खुल सकते हैं और फर्दर अप साइड गया तो 55,982 तक के लेवल आ सकते हैं। तो ये थे निफ्टी बैंक के अपसाइड के लेवल्स। अब डाउनसाइड के लेवल देखें क्या रह सकते हैं। अगर 54,990 को नीचे की तरफ काटे और सस्टेन करे तभी ट्रेड लेना है या ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। और नीचे की तरफ गया तो 54,843 के तक आ सकता है। अगर 54,843 को भी फर्दर डाउन साइड के लिए काटा
तो 54,699 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। उसको फर्दर अगर काटा तो 54,504 तक के लेवल दिख सकते हैं। ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। अब सेंसेक्स नहीं, और एक नॉन डायरेक्शनल मैं भूल गया, 54,990 से लेके 55,331 के बीच नॉन डायरेक्शनल ही रहेगा मार्केट बैंक निफ्टी का। इस बीच में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें, वेट एंड वॉच में रहें। जब लेवल्स टू लेवल ब्रेक करे अपसाइड या डाउनसाइड, तभी ट्रेड लेने की संभावना ढूंढे। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। जिधर अपसाइड डाउनसाइड कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना, जिधर ब्रेकआउट करेगा आधे घंटे की रेंज को उस तरह भी ट्रेड लेना है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब सेंसेक्स के लेवल देखे जाएं। ये रहा सेंसेक्स। सेंसेक्स जब तक 74,040 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर उसको ऊपर में सस्टेन करता है कुछ देर तो अब 74,241 तक के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटा तो 74,463 के लेवल आ सकते हैं। और उसके ऊपर सस्टेन करता था 74,636, ये 636 आ सकता है। चौहत्तर 636 के लेवल आ सकता है। आइए डाउन साइड के लेवल से देखते हैं। जब तक 73,681 को नीचे की तरफ ना काटे ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके नीचे की तरफ काटता है, अगर कुछ टाइम स्पेंड करता है तो फिर 73,539 के लेवल आ सकते हैं। और उसको फर्दर डाउन साइड के लिए काटा तो 73,419 के लेवल आ सकते हैं। और नॉन डायरेक्शनल जोन 73,681 से 74,040 के बीच नॉन डायरेक्शनल रहेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। अपसाइड डाउनसाइड इधर ब्रेक होता है कंफर्मेशन ले कैंडल पे ही ट्रेड करें और आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें जब गैप अप या गैप डाउन होता है। उसके अपसाइड डाउनसाइड इधर कैंडल काटेगी, उसके कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। तो ये थे प्री मार्केट अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। फिर इवनिंग में मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। आज के ट्रेडिंग सेशन पे समीक्षा करेंगे क्या हुआ आज के मेरे लेवल पे। तो मिलते हैं फिर इवनिंग में। ओके, बाय, थैंक्स।